हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आई थिंक कि 25 का क्लिप्स हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट और डे याद ही नहीं रहता यहाँ पर आने के बाद में। सो हम लोग ऐसे ही निकल गए थे थोड़ा सा बाहर। ये जो दिखाई दे रही है साक्षी, मतलब फ्रेंड कम सिस्टर बोल सकते हैं उसे, वो है। सो उसे कुछ गरम गरम खाने का मन हो रहा था, नाश्ता करने का मन हो रहा था। तो ज़्यादा समय नहीं हो रहा था, इस समय 6:30 पौने 7 का लगभग टाइम हो रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ से, एक स्टॉल है हमारे यहाँ पर ब्रेड पकौड़े का, वो काफ़ी फेमस है, वहाँ से हमने ब्रेड पकौड़ा लिया। और जब हम निकल रहे थे ना, तो उसने मजाक मजाक में कानू से बोल दिया कि मोमोज़ लेने चल रहे हैं। तो फिर तो उसने ज़िद ही पकड़ ली कि मुझे मोमोज़ खाना है, मुझे मोमोज़ खाना है। तो बस फिर हम उसे रास्ते से ही मोमोज़ वगैरह खिलाकर घर लेकर आए, क्योंकि हो जाता है ना बच्चे का कि ज़िद पकड़ लेते तो पकड़ लेते। उस दिन उसने बहुत ज़िद कर ली थी, तो हम लोगों ने उसको वहीं पर मोमोज़ खिलाए। क्योंकि फिर क्या होता है, जब हम लेकर आते ना तो फिर और बच्चे पे ज़िद करते, तो हमने सोचा वहीं पर इसे खिला कर ले आएंगे। फिर जब हम गरम गरम ब्रेड पकौड़ा वगैरह सब लेकर आए, तो सब लोगों ने बैठ कर साथ में खा लिया था। उसके चाचा की बेटी वगैरह, उसकी मतलब ये चाची का ही, उसकी चाची का रूम है ये, वहीं पर हम सब लोगों ने बैठ कर मस्त नाश्ता वाश्ता किया। ब्रेड पकौड़े मंगोड़ी वगैरह भी लेकर आई थी, मैंने तो देखा भी नहीं था उसने क्या लिया है। फिर इतना ही ये सब हुआ, हम सब लोग बैठ कर खा रहे थे। और तो मम्मी ने देखा हम सब लोग नाश्ता करें, तो उस दिन हमारे घर पर ना मॉर्निंग में मक्के के जो ढोकले होते हैं वो बने थे। तो मम्मी ने उसे अच्छे से सैलो फ्राई कर कर हमें अच्छे से गर्म कर कर वो दे दिए। तो फिर बस हम लोग सब लोगों ने खाए। और उसके बाद फिर बोलती मीठा खाने की कुछ क्रेविंग हो रही है, तो फिर हम लोग जलेबी लेने चले गए थे बाद में। गरम गरम जलेबियाँ क्रिस्पी क्रिस्पी सी वो लेकर आए, वो ही सब खाया। उसके बाद तो फिर किसी ने डिनर विनर नहीं किया। फिर हम सब बातचीत करने लग जाते हैं ना, तो व्लॉग बनाने का समय नहीं मिलता। अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो इससे मेरा मन हुआ मेथी मलाई मटर बनाने का, क्योंकि सीज़न की मैंने अभी तक खाई नहीं थी। तो मैं जल्दी से आपको क्विक रेसिपी बता देती हूँ। तो मैंने टमाटर प्याज और काजू को लेकर अच्छे से रोस्ट कर लिया था, मतलब और उसके बाद ही ना उसी कढ़ाई में मेथी को ड्राई रोस्ट किया और मटर को भी अच्छे से बॉईल कर लिया था। और उस ग्रेवी को अच्छे से ठंडा होने के बाद पीस लिया था। और उसी के अंदर मैंने सारे मसाले हल्दी नमक और धनिया पाउडर डालकर, मिर्च डालकर उसको अच्छा सा भून लिया। और उसके अंदर मेथी और मटर और मलाई डालकर उसको अच्छे से फेंट लिया था और अच्छे से उसके 10 से 15 मिनट तक कुक किया था। इतने में हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार। हमारे यहाँ शाहजहाँपुर में ना कुछ चलता ही रहता है। तो उस दिन हमारे यहाँ पर कुछ जुलूस वगैरह निकलने वाला था, पता नहीं किस चीज़ का था, बट हाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है यहाँ पर। वो जुलूस वगैरह देखा और उसके बाद फिर शाम के समय में मिल रही हूँ आपसे। आज ना थोड़ी सी ठंड, थोड़ी नहीं आज बहुत ज़्यादा वाली ठंड कम हो गई है बहुत दिनों से। मैंने यहाँ पर तो कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ यार, कुछ भी ना रील्स बन रही है ना व्लॉग शूट हो रहे हैं। तो मैं आ गई थी थोड़ी देर छत पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो संक्रांति के पहले पहले बहुत सारी पतंग उड़ती है। तो बहुत लोग पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी उड़ा रहे हैं। अब तो बच्चे जा भी चुके हैं, मैं भी बस अब जस्ट नीचे ही जा रही हूँ। मुझे आधा पौना घंटा हो गया, अच्छा मौसम हो रहा था तो बस मैं आई थी ऊपर। ये बहुत ऊपर है ये वाली जो छत है, यहाँ पर निशानी से चढ़ना पड़ता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आई हूँ ना, तो मेरे पीछे पीछे वो आ गई थी और ये भी आ रहा है। मैं आ रही हूँ, काना नीचे ही आ रही हूँ मैं। बस शाम को फिर वही, उसको ऐसा लगता है कि आए हैं तो कहीं ना कहीं चलते हैं, दीदी चलो। तो फिर रेडी होकर हम लोग निकल गए थे। हम तीनों ही निकल जाते हैं स्कूटी से उसकी। तो बस पहले हम लोगों ने पानी पूरी वगैरह खाई और फिर उसको कुछ कॉस्मेटिक्स का आइटम वगैरह लेना था, वो इसी पर्टिकुलर शॉप से लेती है। तो बस हम लोग वहीं देख रहे थे, काना मस्ती कर रहा था। तो लेने तो हम लोग कुछ और गए थे, उससे बस निविया का जो मेरे हाथ में क्रीम दिखाई दे रहा है ना, कोल्ड क्रीम फेस क्रीम, वही लेना था। इसके अलावा उसे कुछ नहीं लेना था। फिर उसे एक ब्रेसलेट पसंद आ गया, वो उसने ब्रेसलेट लिया। फिर उसको एक रिंग पसंद आ गई, पता नहीं क्या क्या। फिर हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग की और फिर वहाँ से हम लोग निकले। तो फिर एक शॉप पर और रुक गए थे, उसको कुछ काम था मेहंदी। ये एक्चुअली में मेहंदी आर्टिस्ट है, बाहर भी जाती है मेहंदी लगाने, इंदौर उज्जैन बाहर और भी जगह ऑर्डर्स लेती। तो उसको कुछ मेहंदी वगैरह चाहिए थी, तो बस वो वहीं पर उसने देखा। फिर आते वक्त बोली कि दीदी चलो बच्चों के लिए पेस्ट्री ले लेते हैं, क्योंकि ये अभी नई शॉप ओपन हुई है। जिस दिन हम लोग आए थे ना, बेकरी ओपन हुई है, मतलब जिस दिन हम लोग आए थे ना उसी दिन इसका इनॉग्रेशन था। तो बस वहाँ गए। तो दोनों बच्चों के लिए और घर में भी उसकी सिस्टर वगैरह आई हुई है, उसके लिए उसने वहाँ से पेस्ट्री वगैरह ली। फिर हमने अंदर से जाके उसका इंटीरियर वगैरह देखा, क्योंकि हम लोगों का मन था कि एक दिन हम आ जाएंगे, बट बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। बस फिर हम लोग, मैं थोड़ा सा मंदिर चली गई थी। मैंने सोचा मम्मी दिख जाएंगे तो उनसे बोल दूँगी आप इसके साथ गाड़ी से निकल जाओ, मैं पैदल आ जाऊँगी, क्योंकि घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही थे हम लोग। बट है ना, हम लोग बस निकलने लगे और एकदम से बारिश आना स्टार्ट हो गई। 8 सवा 8 बजे के लगभग ना इतनी तेज़ सी बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। और पता है फिर उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि खूब
ज़ोर से वाली बारिश आई थी और लाइट भी नहीं थी हमारे। अब मैं मिल रहा हूँ आपको नेक्स्ट डे, आई थिंक 28 है आज के दिन, 2 दिन के बाद मिल रही हूँ मैं। उसके बाद 28 को मेरी बुआ आए हुए थे कोटा वाले, वो हम लोग उससे मिलने, अचानक ही हुआ था उनका आना, मतलब कॉल कर दिया था कि वो आ रहे हैं। सो मम्मी ने पराठे बनाए थे आलू के। मम्मी के हाथ के आलू के पराठे ना हमारे घर में सभी लोगों को बहुत पसंद है। तो बस मम्मी ने गरम गरम आलू के पराठे, जाम की चटनी और सेवइयों की खीर बनाई। मम्मी के आलू के हाथ के पराठे ना वर्ल्ड फेमस है हमारी फैमिली में, मतलब बोलना चाहिए सभी लोगों को बहुत पसंद है। और उनका जो टेस्ट है ना, एज इट इज़ है। बुआ खुद बोल रहे थे, मतलब इतने साल हो गए मम्मी के हाथ का टेस्ट चेंज नहीं हुआ। बस सब लोगों ने खाना वाना खाया, फिर सब लोग बैठ कर बातचीत कर रहे थे। और ये यहाँ पर दोनों साड़ी पहन कर ना खूब खूब मस्ती की, खूब जम के वाला एंजॉय किया इन लोगों ने। बहुत सा मस्ती की, इतना हंसाया है सब लोगों को। इन लोगों के साथ पूरा टाइम निकल गया। बुआ आ गए थे 11:30-12 बजे के लगभग घर पर। बुआ और मतलब मेरे चाचा की बेटी है भूमि, और वो मम्मी से भी मिलना था उनको, और हमारा मतलब हम लोगों से भी मिलना हो जाता है, इस वजह से वो आ गए थे। फिर बस शाम को 6:30 बजे के लगभग वो निकल गए थे। जिस स्टार्टिंग ब्लॉग्स में मैंने बताया था, जो मेरा गांव है ना वहीं पर रहते हैं, ये मेरी कज़िन बुआ हैं। तो ये आए हुए थे वहाँ पर। तो ये भी स्कूल में जॉब करते हैं, अभी इनकी छुट्टी थी, ये कोटा में रहते हैं, तो वहाँ से आए थे। तो बस उनसे, बस वो जा रहे थे तो कानू तो उनकी गोदी में लग गया था बिल्कुल कि मुझे भी साथ में जाना है, मुझे भी लेकर चलो। पीछे ही लग गया था। और बाद में तो सभ्या भी बोली थी कि नहीं मुझे भी जाना है, बट मेरा मन तो सभ्या को भेजने का था। बट वही ना कि कभी बाई चांस नहीं रुक पाई तो, क्योंकि पापा तो जाते वाते ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो बस वो लोग चले गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, और फिर हमारे बच्चों की मस्ती देखिए आप, किस कदर मस्ती चढ़ती। पापा ने कुछ पुरानी बुक्स है मेरी और मेरे भाई की निकाल रखी है, जो रद्दी वाले को देनी है। अब किसी भी काम की नहीं, क्योंकि सिलेबस कितना चेंज हो चुका है अब, तब से लेके अभी तक। सब मैंने पूरी दुकान लगाकर पूरे रूम में सब जगह देखिए बिछा कर एक अपना घर बनाया था, टेंट हाउस बनाया था। इससे फिर हमारा पूरा दिन निकला। ये छोटे छोटे क्लिप्स के साथ में इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।